आने वाले 5 सालों में पैसा 3 गुना तक बढ़ेगा। कौन सी है वो 5 स्टार रेटिंग वाली स्कीम्स, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट। पिछले 2-3 महीने से हम सब सिर्फ यही सुन रहे हैं और हमने जोश मनी की ये वीडियो से भी ये जाना कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो लॉस में जा सकते हैं। लेकिन हम लेकर आए हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि 5 स्टार रेटेड हैं और वो इस सिचुएशन में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अगेन, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च के बेसिस पर ही करें और उसके बाद स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं। तो हमारी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम वो है जो कि एसआईपी करने पर 5 इयर्स में 34% तक एनुअल रिटर्न्स जो है वो दे सकती है और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर एनुअल रिटर्न्स 23% तक दे सकती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। इसकी करंट एनएवी अराउंड 23 रुपीज है और इसमें हम मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त 2022 तक इस फंड का साइज था ऑलमोस्ट 621 करोड़ रुपीस। अगर हम इस फंड में 5000 रुपए की मंथली एसआईपी करवाते हैं 5 इयर्स तक, उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6.5 लाख रुपीस। और वहीं पर अगर हम 1 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए जो है वो हो जाएगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.67% जो कि काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फंड की बात करते हैं जो कि है एक ऐसी स्कीम जिसमें एसआईपी कराने पर 5 इयर्स में एनुअली 30% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर एनुअली 20% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड्स की। इसकी करंट एनएवी अराउंड 50 रुपीज है और इसमें हम मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज की कर सकते हैं। अगस्त 2022 तक इसका फंड साइज था ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए। अगर हम इस फंड में 5000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो 5 साल में उसकी वैल्यू अराउंड 6 लाख रुपीज हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम इसमें 1 लाख रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख की मिलेगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.45% जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले फंड की जो कि एक ऐसा फंड है जिसमें एसआईपी करने पर 5 इयर्स में एनुअली 24% रिटर्न्स और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर एनुअली 16% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पर इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसकी करंट एनएवी 231 रुपीज है और इसमें हम मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त 2022 तक इस फंड का साइज अराउंड 5300 करोड़ रहा है। अगर हम इस फंड में 5000 रुपीज की मंथली एसआईपी करते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू 5.8 लाख रुपीज हो सकती है और 1 लाख रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.2% जो कि बाकी फंड से काफी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले फंड की जो कि एक ऐसा फंड है जिसमें एसआईपी करने पर हमें 5 इयर्स में एनुअली 22% रिटर्न्स और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर एनुअली 19% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिराय एसिड टैक्स सेवर फंड की। इसकी करंट एनएवी 35 रुपीज है और इसमें हम मिनिमम एसआईपी जो है वो 500 रुपीज की करवा सकते हैं। अगस्त 2022 तक इसका फंड साइज अराउंड 12,615 करोड़ तक रहा है। अगर हम इस फंड में 5000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस की अगर हम इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में उसकी वैल्यू 2.15 लाख रुपीस हो जाएगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है जो कि काफी अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले फंड की जो कि एक ऐसा फंड है जिसमें एसआईपी करवाने पर 5 इयर्स में एनुअली 21% रिटर्न्स और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर एनुअली 19% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्सिस मिड कैप फंड की। इसकी करंट एनएवी 78 रुपीज है और इसमें मिनिमम हम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त 2022 तक इस फंड का साइज है अराउंड 18,676 करोड़। अगर हम इस फंड में 5000 रुपए की मंथली एसआईपी करवाते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस और 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में इसकी वैल्यू 2.36 लाख रुपीस हो जाएगी। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51% जो कि अगेन एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। तो इस वीडियो में हमने बात की है उन 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो कि रेपो रेट बढ़ने पर भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और जो कि हमारे फंड्स को 5 सालों में 3 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें से कौन से फंड्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।